बुलेटिन में सबसे पहली बात जम्मू की करेंगे, कोरोना की करेंगे। जी हां, जम्मू संभाग के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल श्री महाराजा प्रताप सिंह SMGS में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चे 1 साल से कम आयु के हैं। इन सभी को गांधीनगर स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस अस्पताल में बच्चे भर्ती किए गए हैं वहां के चिकित्सा अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना बम फूटने से सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है। गांधीनगर के जच्चा बच्चा अस्पताल के तीसरे फ्लोर को कोविड समर्पित वार्ड घोषित कर दिया गया है। इसमें 80 बिस्तर स्थापित किए गए हैं। तो बड़ी खबर जम्मू संभाग से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक साथ कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं और उनमें मासूम बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र तकरीबन 1 साल से कम बताई जा रही। राजन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं। राजन, ये खबर जाहिर सी बात है कोरोना बम जैसा ही है। अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि जहां पूरे मुल्क में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं जम्मू संभाग भी इससे अछूता नहीं। जम्मू की अगर बात करें, छोटे बच्चों में कोरोना पाया गया है। कितनी इनकी तादाद है? अभी तक जो हमारे पास आई है वो 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कब ये खबर आई और उसके बाद अब उनकी स्थिति कैसी है? और तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां कैसी? देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि कल श्री महाराजा ये केसेस आए थे। 7 बच्चे, एक महिला जो है वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उनको शिफ्ट किया गया था जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में। और वहां से रिपोर्ट है कि जो 3 जो बच्चे हैं वो उनको नॉमिनल सिम्टम्स थे, उनको कल ही डिस्चार्ज किया गया है। 5 लोग, एक महिला और 4 बच्चे अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो खुद, हालांकि उनको सिम्टम्स जो हैं वो काफी नॉमिनल वो जो बता रहे हैं, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव हैं और इस वक्त अपने होम आइसोलेशन में हैं। जिस तरह से कोविड को लगभग सभी लोग भूल चुके थे, जिस तरह से दहशत हमने देखी है कोविड की पिछले कुछ सालों पहले, तो वही दहशत हालांकि वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमने जो देखा है, इसके बावजूद हालांकि केसेस आए हैं, जम्मू या कश्मीर में भी केसेस आए हैं, उसके बावजूद जो SOP है उसका पालन करते हुए हमें लोग दिखाई नहीं देते जम्मू में। और ये इसकी शायद यही वजह है, शायद लोगों को ये लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव के लिए इम्यून हो चुके हैं जब वैक्सीन ले ली है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है सना कि इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। जो SOP है, पैनिक भी नहीं होना है। उनका कहना है कि लोग ऐसा ना हो पैनिक हो जाएं, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए और जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए भी जो है ये घातक सिद्ध हो सकता है अभी भी। तो उनको काफी एहतियात करना है। और जो हम SOP कहते हैं, जिससे हम लगभग लोग भूल चुके थे कि अपने हाथ साफ करने हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खासकर जो पब्लिक प्लेसेस पे है उसको मेंटेन करना है। और उसके साथ साथ जो जिस तरह की जो इसमें SOPs हैं उसका पालन जो है, मास्क पहनना, वो सब करना होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। उनका कहना है कि ये केसेस आगे जाके बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे और बच्चों तक जब हम पहुंचेंगे, अगर हम कोई काम काज में जाता है, वो काम काज से अगर वो संक्रमित होके कोविड पॉजिटिव होके अपने बच्चों के पास जाता है, अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाता है, शायद उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकती है और वो इसके लिए काफी जो है घातक सिद्ध हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स ने कॉशियस किया है, लेकिन ये भी साथ में कहा है कि आप लोग पैनिक मत हो, लेकिन कोविड पॉजिटिव के जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, होम आइसोलेशन जैसे कि पहले वो किया गया था, और जो SOP है उसका पालन किया जाए। जी सना जी। इसके अलावा अगर केसेस की बात करेंगे रोजाना पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात कर लें राजन, तो किस तरह की वृद्धि देखने को मिली है? अगर प्रतिशत में हम बात करें या फिर आंकड़ों में बात करें, तो पिछले 1 हफ्ते का अगर आंकड़ा उठाएं जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग में, तो कोरोना संक्रमित के आंकड़े कहां से कहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये जो ट्रेंड रहता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का, ये ऑलमोस्ट डबल होता है। यानी कि अगर कुल 52 केसेस आए हैं तो अगले 1-2 दिन में ये 100 का आंकड़ा छू सकता है। हालांकि जो अगर 100 आते हैं तो 200 का आंकड़ा छू सकता है, लेकिन क्योंकि ये जो वायरस है ये फैलता है, तेजी से फैलता
है। अब इसमें म्यूटेशन हुआ है नहीं हुआ है, हालांकि इस पे एक्सपर्ट्स अभी अपनी बात रखेंगे, लेकिन अगर इसमें अगर ये म्यूटेट हुआ है, अगर इसमें अपना रंग बदला है, तो ये किन लोगों के लिए घातक है? क्या सभी लोगों के लिए घातक हो सकता है या केवल बच्चों पे ही ज्यादा अटैक कर रहा है? और किस तरह की इसकी टेंडेंसी और इसका जो प्रोसेस है, रूप है जो रहने वाला है, ये सारे जो है आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात साफ है कि जो सभी अस्पताल हैं वापस वो एक एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो एक वार्ड कम से कम कोशिश उनकी ये रहेगी कि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए ही वो रखा जाए अलग से। जिस तरह से अब गांधीनगर अस्पताल में भी अब कोविड पेशेंट्स के लिए 80 बेड का एक जो वार्ड है उसको रख दिया गया है, और जो पेशेंट्स आएंगे वो वहां पे, हालांकि अभी से ना टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। एक्सपर्ट का मानना है यदि टेस्टिंग होगी तो बहुत ज्यादा केसेस सामने आएंगे, जाहिर सी बात। तो कहा यह जा सकता है कि कहीं न कहीं स्थिति दोबारा से उसी तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच घबराना नहीं है। एक बार फिर से तमाम दर्शकों से यही अपील न्यूज़ 18 जेकेएलएच करता है कि आप SOPs का ध्यान रखें, क्योंकि जम्मू संभाग में अब केसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरह से घाटी में भी सूरत हाल जो है बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो अस्पतालों का भी एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा कि राजन ने बताया कि अब जो अस्पताल हैं वो अपने अपने एक सेक्शन को कोविड के लिए सर्व करते हुए दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि अमृतपाल की तलाश के हवाले से जुड़ी हुई है। अमृतपाल की तलाश जारी है। हिमाचल पहुंची है पंजाब पुलिस की टीम। 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में खाक छानती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर ये युवक गए थे, जहां से इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। अमृतपाल के बारे में कुछ इनपुट मिला था, जिसके बाद इन 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। तरन तारन में पाकिस्तान की सीमा पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कुछ इलाके हैं जहां पर अमृतपाल की तलाशी को लेकर सर्च अभियान जारी है। वहीं हिमाचल पहुंचने की भी बात पंजाब पुलिस की सामने आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि ये खबर आई थी कि नेपाल भाग गया है अमृतपाल। इस वक्त ये खबर आई थी कि नेपाल भी पुलिस पहुंची है और भारत उनसे राब्ता कर रही। फिर उसके बाद अब ये खबर आ रही कि किसी और इलाके में छुपा हुआ मनोज राठी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, हिमाचल पहुंची है पंजाब पुलिस की टीम, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मकाम है जहां पर पुलिस छापेमारी कर रही, सर्च ऑपरेशन कर रही है भगोड़े अमृतपाल की तलाश में? देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब के कई एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। होशियारपुर, फगवाड़ा, जालंधर जो पंजाब के एरिया हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डेरे जो है वो खासकर उन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो हिमाचल की आपने बात की, बाबा बालकनाथ का जो मेला लगा हुआ है, एक इनपुट थी पुलिस के पास। हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस हालांकि लगातार कोऑर्डिनेशन बना के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, लेकिन जो 4 बताए जा रहे हैं जो नौजवान, उनको हिरासत में लेके पूछताछ की गई थी। इनपुट था कोई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि शक था, लेकिन काफी देर उनसे पूछताछ हुई, लेकिन काफी कुछ क्लियर होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। यानी कि 2-2.5 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, क्योंकि पुलिस को इनपुट थी कि वह अमृतपाल के करीबी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस का जो बॉर्डर्स एरिया है, हिमाचल खासकर हिमाचल और पंजाब की जो बाउंड्रीज हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस ने हिमाचल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन अमृतपाल को लेकर जो है वो किया जा रहा है। सीनियर अफसरों के साथ बातचीत की जा रही है कि कहीं बॉर्डर क्रॉस करके अमृतपाल या उसके साथी हिमाचल की तरफ ना छुपे जाके। उसको लेके भी लगातार सर्च ऑपरेशन हिमाचल में भी किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पंजाब पुलिस। हालांकि अभी तक अमृतपाल कहाँ है ये भी सस्पेंस बरकरार है। लगातार उसकी सर्च की जा रही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। जो एरिया आइडेंटिफाई किए हैं पंजाब पुलिस ने, उनको खंगाला जा रहा है। एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी इसमें हेल्प ली गई है। लेकिन 18 मार्च से लेकर अगर हम आज तक बात करें तो अभी तक अमृतपाल कहाँ है, सस्पेंस बरकरार है। जी, इस बीच हमने देखा कि कई वीडियोस भी आए हैं। क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक तरफ पुलिस की छापेमारी चल रही, नेपाल में भी उसके छुपे होने की बात सामने आई थी। उसके अलावा हमने देखा था श्री अकाल तख्त साहिब जत्थे की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद कई तरह का अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया। इस वक्त सिख समाज या फिर कोई जत्था क्या और मीटिंग करने को लेकर कुछ बात सामने आ रही है मनोज?
देखिए बिल्कुल क्योंकि जिस तरह की पहले बात की, 2 वीडियो रिकॉर्ड, पहले एक वीडियो आई थी और उसके बाद फिर एक ऑडियो आई थी, फिर वीडियो आई थी जिसमें संदेश जो है वो अमृतपाल अपने जो साथी हैं उनको देता नजर आ रहा था। हालांकि इस पर भी पुलिस का काम किया जा रहा है, साइबर सेल की मदद से चीजें इसमें इन्वेस्टिगेशन में आई हैं। जो आईपी एड्रेस 8 से 10 आईपी एड्रेस इसमें आइडेंटिफाई किए थे जी। वो बाहर के हैं, यानी कि ब्रिटेन, दुबई, कनाडा के वो आईपी एड्रेस आए हैं जहां से अपलोड हुई है वीडियो। ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन, 8 से 10 मोबाइल की लोकेशन भी पुलिस ने ट्रेस की थी। इसी वजह से पुलिस जो है वो सेंट्रल एजेंसियों की भी मदद जो है वो ली जा रही है। हालांकि जो बैठक की आपने बात करी, लगातार उसमें मीटिंग जो है वो हुई है पिछले दिनों, आने वाले दिनों में भी बताया जा रहा है कि इस पर मीटिंग जो है वो होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक सस्पेंस जरूर बरकरार है कि आखिर अमृतपाल इतना चकमा देकर पुलिस को फरार हो रहा है, पुलिस से 10 कदम आगे चल रहा है, आखिर कौन है, कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं, कैसे वहां पे लॉजिस्टिक चीजें उसको मुहैया कराई जा रही हैं, सारी चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी बिल्कुल। मनोज, एक सवाल और करना चाहेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब पुलिस अभी भी खाक छानते हुए दिखाई दे रही है। अमृतपाल, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी गिरफ्त से बाहर है, तो वही सवाल उठता है कि आखिर कहाँ भाग गया अमृतपाल। लेकिन इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब तलाशी की जा रही है और अमृतपाल हाथ नहीं लग रहा है तो स्ट्रेटजीज भी चेंज की जा रही होंगी, कुछ नफरी भी बढ़ाई जा रही होगी, तो क्या कुछ और पुलिस एहलकारों या कुछ और स्ट्रेटजी बनाने की बात हो रही है? देखिए बिल्कुल, जिसमें जैसे पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसी इसमें लगी हुई है, क्योंकि अभी सवाल बरकरार है कि अमृतपाल कहाँ है, और पुलिस पर भी सवालिया निशान है कि आखिर इतना इंटेलिजेंस, इतनी खुफिया एजेंसी, इतनी जो सीआईडी विंग है वो फेल क्यों है। क्योंकि अभी तक अमृतपाल कहाँ है और उसकी वीडियो भी जारी कर रहा है, उसका साथी प्रबलप्रीत कहाँ है, बहुत सारी चीजों पर, लोकेशंस पर पुलिस ने रेड किया, लेकिन वो वहां से निकल चुका था। हालांकि अब जो कोऑर्डिनेशन है दूसरे स्टेट्स के साथ, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, नेपाल के बॉर्डर हो, लगातार जो है वो पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन दूसरे स्टेट्स के साथ करके उसकी जो है वो तलाश कर रही है। लेकिन सवाल अभी तक यही है कि आखिर इतना शातिर तरीके से अमृतपाल इतना लोकेशन चेंज कर रहा है, गाड़ियां चेंज कर रहा है, और कई जो है वो चीजें सीसीटीवी जैसे सामने आई थी, पटियाला की, कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की, दिल्ली की इनपुट मिली थी, फिर यूपी की इनपुट मिली थी, फिर उत्तराखंड की इनपुट मिली थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बिल्कुल, तो ये पुलिस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज राठी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अमृतपाल की तलाश जारी है और इसी से जुड़ी हुई खबर ये थी कि हमीरपुर से 4 युवक को हिरासत में पुलिस ने लिया था, उनसे पूछताछ की गई और अब ये खबर आ रही कि 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है और उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि क्लू मिला था कि उन्हें कुछ जानकारी हो सकती है, उनके करीबी हो सकते हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज का एजेंडा में खबरों को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो जम्मू से आ रही है। जम्मू के सांबा सेक्टर से इस वक्त की बड़ी खबर, विजयपुर में ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया है। जी हां, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की, खासकर अगर जम्मू संभाग की बात करेंगे तो ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ताजा मामला विजयपुर से सामने आया है। ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले में आपको बता दें, कहा जा रहा है कि रख बरोटिया में ड्रोन से एक पैकेट गिराया गया। पैकेट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये पैकेट पाकिस्तान की तरफ से गिराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू संभाग से आपको दे रहे हैं, सांबा से ये बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए ये पैकेट जो गिराया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये इलाका रख बरोटिया बताया जा रहा है जहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है और ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए इस पैकेट को गिराया गया है। पैकेट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और तलाशी अभियान जारी है। इस वक्त ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये पैकेट इस स्थान पर मिला और पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जम्मू से दे रहे हैं। संभाग में इन दिनों ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और इसको लेकर कई तरह की रणनीति भी बनाई गई।
पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश जो है वो सामने आई है और इस वक्त हम मौजूद हैं सांबा ज़िले के विजयपुर इलाके में और यहाँ पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एक नापाक कोशिश करते हुए तो ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो की है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ सांबा पुलिस जो है वो मौके पे पहुँच गई है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ड्रॉपिंग जो पैकेट है वो ड्रॉप किया गया है यहाँ से ड्रोन के माध्यम से। और इसके साथ जो है वो थ्रेड पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे धागे के साथ उसको पूरा ड्रॉप किया गया। ये थ्रेड आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये ड्रॉपिंग का जो मामला इस बार अगर हम बात करें तो विजयपुर में जो है सामने आया है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो विजयपुर से 3 किलोमीटर नीचे की अगर बात करें बॉर्डर इलाके की, वहाँ पर इस तरह का मामला सामने आया था जिसके बीच में से जब पुलिस ने उस पैकेट खोला तो उसके बीच में से कुछ नकदी और पिस्टल और आईडी बरामद की गई थी। और उसी तरह का सेम पैकेट जो है आज फिर जो है विजयपुर में ड्रॉप किया गया है, विजयपुर में ड्रॉप किया गया है ड्रोन की तरफ से। और पिछले दिनों से काफ़ी इनपुट्स आ रही थी कि बाबा चंबलियार के पास बीएसएफ ने जो है ड्रोन की मूवमेंट को देखा। उसके बाद अगर पिछले कल की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्टाफ 2 पोस्ट जो अरनिया सेक्टर में वहाँ ड्रोन की मूवमेंट को देखा था। तो लगातार पुलिस की तरफ से गश्त जो है वो इलाके में बढ़ा दी थी। और यहाँ पर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हाथ लगी है, जो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उसका ये सबूत आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने। मैं तस्वीरों में एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की तरफ से जो एक पार्सल जो पैकेट में तैयार करके जो भेजा गया, इसी तरह के जो पैकेट हैं जो भेजे जाते हैं ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं धागा जो है जिसके साथ बांधा गया है इसको, और इसको नीचे फेंकने के लिए कोशिश की गई थी और यहाँ पे फेंका गया। ये आप पूरा जो सामान है यहाँ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पैकेट थोड़ा फटा हुआ है जिसके बाद कुछ अंदर से कुछ दिख रहा है और कितना बड़ा यहाँ पे खड्डा बन चुका है। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया और आज अभी पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची और पुलिस ने अपने कब्जे में इसको ले लिया। ये पहली तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। तो जरा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता श्याम सुंदर का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, इस वक्त भी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है बताइएगा। जी मैं बिल्कुल उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस को एक पैकेट मिला है जो कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से गिराया गया है। उसी स्पॉट पर हूँ मैं, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा तस्वीरों में आपको दिखाने की। ये तस्वीरें आप पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं। ये पुलिस यहाँ पे मौके पहुँच चुकी है और ये पैकेट है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीरें जो आप न्यूज़ 18 पे देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं उस पैकेट की जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की इस तरह के पैकेट भेजने की। ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला जो है वो एक बार फिर विजयपुर इलाके में, इस बार अगर की हम बात करें तो रख बरोटियां इलाके में ये पैकेट मिला है। और इसी तरह के कई पैकेट आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। नीचे से ये पैकेट थोड़ा फटा हुआ है जिसके अंदर से कुछ वेपन जैसी दिख रहा है कि कुछ वेपन इसमें दिख सकते हैं। जैसे पैकेट ऊपर से गिराया गया, पैकेट नीचे से फट गया और कुछ वेपन जैसे लग रहा है कि इसके बीच में हथियार हो सकते हैं। और इसी तरह का ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो ये धागा आप देखते हैं, इसी धागे से इसको नीचे फेंका गया। और अभी की अगर श्याम सुंदर, इसके अलावा एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपके जरिए, क्योंकि आपने रिपोर्ट भी भेजी थी, उसे भी हमने दर्शकों के सामने दिखाया। आप पुलिस क्या स्ट्रेटेजी बना रही है और किन किन टीमों को और साथ लेना चाहती है ताकि इस पैकेट को यहाँ से उठाकर ले जाया जाए, क्या है मंसूबा, कुछ पता चल पाया? बिल्कुल अभी यहीं पे पुलिस की तरफ से कॉल की गई है। अगर हम बात करें एसओजी सांबा को कॉल की गई है, एसओजी सांबा मौके पे पहुंचने वाली है और साथ ही साथ एफएसएल टीम की जो है वो भी इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें बम निरोधक दस्ता जो सांबा टीम का है वो भी जहां पहुंचने वाला है, उन सब टीमों का यहां पे वेट किया जा रहा है। और लगातार इस बार इसमें एक खास बात इस बार देखने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार जो ये पैकेट मिला है ये बिल्कुल हाईवे के नजदीक है और रेलवे लाइन के नजदीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह की पाकिस्तान की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और
पिछले दिनों की अगर हम बात करें, एक दिन पहले की बात करें तो बॉर्डर पर चमड़ियाल पोस्ट पर बात करें BS। बिल्कुल श्याम, तो श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़कर इस वक्त तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर ये पैकेट मौजूद है और आसपास पुलिस कर्मी भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि FSL टीम बुलाई गई है और साथ ही साथ SOG दस्ते को भी बुलाया गया है और उन्हीं का इंतजार हो रहा है। उसके बाद आगे के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अगर इस पैकेट की बात करें तो स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को कब इन्फॉर्म किया गया और कितनी देर के बाद ये पुलिस पहुंची? और अब अगर हम देखें ओवरऑल जम्मू संभाग की, तो हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और हमने देखा कि पुलिस की तरफ से कई बार प्रेस वार्ता भी की गई और इस ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले से निपटने के लिए खास तरह की स्ट्रैटेजी बनाने की भी बात कही गई। तो जो स्ट्रैटेजी पहले बनाई गई थी उस पर अमल दरामद करते हुए क्या कुछ नई तकनीक देखने को मिल रही है? अगर कोई जानकारी हो तो बताइएगा। जरूर, पहले मैं इस इलाके की आपको बात बता दूं कि ये एक रेजिडेंशियल इलाका है, बीजेपुर का इलाका है और उसके साथ लगता है और इसके साथ ही बिल्कुल अगर हम बात करें तो एम्स का निर्माण किया जा रहा है। एम्स यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पर लोग सैर करने के लिए सुबह आते हैं और उसमें से कुछ लोगों ने जब धागे को देखा यहाँ पे तो उन्होंने इसको पकड़ा, देखा क्या चीज है और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो लोग डर गए कि इस तरह की चीज जहां कुछ पड़ी हुई है, जो पैकेट पड़ा हुआ है, उन्होंने तुरंत पुलिस को इसके सूचना दी और पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची। और लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने पहले हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट दी थी, जो बीजेपुर में इसी तरह का एक पैकेट पुलिस को मिला था और जब पुलिस ने उसको कब्जे में लेके खोला था पैकेट को, तो उसमें से एक ID बरामद हुई थी, कुछ 5 लाख की नकदी बरामद हुई थी जो इंडियन करेंसी थी और साथ ही हथियार भी बरामद किए गए थे। तो लगातार उसके बाद बात करें तो पुलिस की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान ऐसे कोशिशें लगातार कर रहा है और इससे निपटने के लिए पूरी सक्षम है हमारी पुलिस और फौज सेना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आके गए हैं। अमेरिका आधारित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई ग्लोबल लीडर की ताजा अप्रूवल लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी सबसे अधिक 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस सर्वे में दुनिया भर के 22 नेताओं की अप्रूवल रेटिंग आंकी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रेटिंग बेहद फीकी रही। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी रेटिंग में आगे हैं। अनूप, बिल्कुल, देखिए, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने जो ताजा सर्वे किया है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, उसमें ये जो आंकड़े आए हैं, देखिए ये पहली मर्तबा ये आंकड़े नहीं आए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दुनिया भर में किस तरीके से है ये पहले भी जाहिर हो चुका है, लेकिन जो इस बार के आंकड़े आए हैं, जो सर्वे किया गया था वो 22 मार्च से 28 मार्च तक सर्वे किया गया था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 हासिल किया है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि 76% लोगों ने जो आंकड़ा पेश किया गया है उसमें 76% लोकप्रियता जो है वो नरेंद्र मोदी का है और उससे कह सकते हैं कि बहुत पीछे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, इसके अलावा ऋषि सुनक बहुत पीछे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया में किस तरीके से बढ़ती जा रही है और एक इसी का कह सकते हैं कि इशारा जो है वो इस रेटिंग में मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज का एजेंडा में इतना ही और तमाम खबरें आप हमारे साथ जुड़कर JKLH पर देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।